हम सभी की ओर से मैं पूज्य गुरुदेव जी के का हृदय से स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। बाबा, जोरदार तालियों से गुरुदेव का स्वागत। ये जोरदार नहीं है, जोरदार क्या होता है? थैंक यू। और गुरुदेव आपसे आज्ञा चाहती हूँ कार्यक्रम की श्रवण। आज की पहली प्रस्तुति आरती से, गुरुदेव जी की आरती से होगी। सागर तारण तारण हे रविनंदन बंदन खंदन हे। सागर तारण तारण हे रविनंदन बंदन खंदन हे। शरणागत किंकर गीत मने गुरुदेव दया कर दीन जाने। सागर तारण तारण हे रविनंदन बंदन खंदन हे। भेदी कंदर तामस भास्कर हे तुमी विष्णु प्रजापति शंकर हे। पर ब्रह्म परात पर वेदवाणी गुरुदेव दया कर दीन जाने। अभी अभी कहा कि ये जोरदार नहीं है, गुरुदेव की आरती का थैंक यू, धन्यवाद। गुरुदेव, अगली प्रस्तुति है देवों के देव महादेव पर आधारित एक सुंदर शिव गीत। देवों के देव महादेव पर आधारित एक सुंदर शिव गीत। माँ पूजा और प्रभनूर। शिव कैलाशों के वस दौड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरना। शिव शंभो हरना। शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वस दौड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर धीरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर धीरारा। शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर धीरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर धीरारा। ओम परमेश्वरा परा ओम निखिलेश्वरा हरा
प्रस्तुति, अद्भुत जोरदार तालियां इनकी हौसला अफजाई के लिए। और ये आप सबको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये दोनों माँ और बिटिया हैं। जोरदार तालियां, जोरदार जोरदार। कैसी होती हैं जोरदार तालियां? प्लीज। इसी से एक कलाकार की हौसला अफजाई होती है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं एक रंगारंग कार्यक्रम, एक फूलों का गुलदस्ता, एक गीतों का गुलदस्ता, बॉलीवुड सॉन्ग, ब्यूटीफुल बॉलीवुड सॉन्ग तुमसे ओ हसीना, जिसे लेकर आ रही हैं नितिन और प्रियंका। तुमसे ओ हसीना, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। शाम सवेरे दिल घबराए, रात दिल न खुल जाए, रात हमारे सपनों में छुप के, रोज कोई आए जाए, काहे नेहा लगाए। तौबा मेरी तौबा के ये कयामत न मैंने करनी थी, तौबा मेरी तौबा के ये कयामत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। जोरदार तालियां इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। अगली प्रस्तुति देने आ रहे हैं, ये बता दीजिए कि लोग पति पत्नी हैं, भ्रम में न रहें। देखिए स्वामी जी ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि ये पति पत्नी है, आप कोई भ्रम में मत रहना। और इतना सुंदर उन्होंने प्रस्तुति दी है। तो अगला कार्यक्रम देने आ रहे हैं स्वामी बिरजू और माँ शिवानी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। ट्रैक प्लीज। अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक इतनार नवेली, बुरी बुरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी, मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली, कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली, भरी पिचकारी मारी बोली बनी हरी बोली। आई होली आई, सब रंग लाई, बिन तेरे होली जाना, तन बदन पूरा कांपे धड़कन, धिनक 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 धिनक, पिया तो से
आज न छोड़ेंगे बस हम चोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली, होली है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। सोने की थारी में क्यों ना परोसा, सोने की थाली में क्यों ना परोसा, अरे सोने की थारी में क्यों ना परोसा। पर खाए गोरी का यार बलम तर से, रंग पर से, ओ रंग पर से भीगे चुनर वाली, रंग पर से। रंग पर से भीगे चुनर वाली, रंग पर से। उमरात होते गडगड लागली गालावर आली, अनायात भरलंय वारं ही कीर्तीची बाधा झाली. अरे व्रत होते गडगड लागली गालावर आली, अनायात भरलंय वारं ही कीर्तीची बाधा झाली. आता धीर झालो यार, मग बधीर झालो यार, आणि तुझ्याच साठी बनवून मजनू मागं आलो यार. आन उडतोय उलट पडद्याची नट रंगात आलं यार. झालंय झिंग 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 जोरदार तालियां इस तड़कती भड़कती परफॉर्मेंस के लिए। शायद जोरदार का मतलब हम भूल गए हैं क्या? जोरदार तालियां, बिल्कुल भी। आनंदी माँ जब कहती है जोरदार ताली का उसका मतलब है ताली बजाते हुए एक आधा हाथ टूट जाए, वही जोरदार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी से ही जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं हमारे मित्र, उनका इतना जोश बढ़ता है, इतना सपोर्ट मिलता है आपकी तालियों से। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगली प्रस्तुति, जितना ही ये तड़कता भड़कता परफॉर्मेंस था, उतना ही सूफियाना अगली प्रस्तुति है। कहते हैं कि जब इंसान को सही राह दिखाने वाला मिल जाता है तो ज़िंदगी का हर अंधेरा रोशनी में बदल जाता है। ऐसे ही हमारे प्यारे मुर्शिद औलिया सरकार हमें खुद से खुदा तक पहुंचाने का रास्ता दिखा रहे हैं। अर्ज़ किया है मेरे मालिक, मुर्शिद मिला तो दिल को सुकून मिल गया, मुर्शिद मिला तो दिल को सुकून मिल गया, भटकी हुई राहों को जुनून मिल गया। अब हर कदम पर रोशनी ही रोशनी है, जैसे खुदा से मिलने का सुकून मिल गया। इसी जज्बातों को प्रस्तुत करते हुए माँ चंद्रिका और टीम छत्तीसगढ़ से। ट्रैक प्लीज। मददगार परवरदिगारा, मेरे यार नू सजदा करके ओदे नाम दी ईद गुजारा। तुम मिले हो इस तरह से जैसे मौला मिल गया हो, मिले बादल मिली नदियाँ मिला सुकून,
मेरी आंखों के रस्तों से बन गया सांस तू मेरी, और फिर सांसों से होके बन गया खून। दिल का दरिया छलके रब है आया चल के, तू दरिया है मैं हूँ साहिल तेरा हो जाना। मेरे मुर्शिद मेरे यारा तू जन्म में टूटिया तारा, मेरे पीर का तू है इशारा बाखुदा बाखुदा। मेरे मुर्शिद मेरे यारा तू जन्म में टूटिया तारा, मेरे अली का तू है इशारा बाखुदा बाखुदा। मेरे यारा तू जन्म में टूटिया तारा, मेरे पीर का तू है इशारा बाखुदा बाखुदा। मेरे मुर्शिद मेरे यारा तू जन्म में टूटिया तारा, मेरे अली का तू है इशारा बाखुदा बाखुदा। मैं एक नदी सा हूँ एक नदी सा तू है नसीब का झरना, तेरे गले से लग के साई पैरों पे तेरे है मरना। तुझको मेरी हो जो आरज़ू तो दौड़ा चला आऊं मैं, इतनी दुआ न करे इस तरह के अब खुद न बन जाऊं मैं। अब क्या कहूँ कि मेरे हुजूर हर हर नफ्स में बस तू है, मेरी आरज़ू में मेरी बंदगी में बस तू है बस तू है। इस इश्क की ना इंतहा अब क्या कहूँ कि मेरे हुजूर तू दरिया है मैं हूँ पानी, तू दरिया है मैं हूँ पानी, दरिया का हूँ मारा। मेरे मुर्शिद मेरे यारा तू जन्म में टूटिया तारा, मेरे पीर का तू है इशारा बाखुदा बाखुदा। मेरे मुर्शिद मेरे यारा तू जन्म में टूटिया तारा, मेरे पीर का तू है इशारा बाखुदा बाखुदा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एक बार और जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो जाए। ये भी छत्तीसगढ़ में पता नहीं क्या उस मिट्टी में घुला हुआ है कि ये भी माँ और बेटी थी जो परफॉर्मेंस दे रहे थे यहाँ पर। कितना सुंदर समन्वय। अगली प्रस्तुति हमारी है अर्ज़ किया है, ना किताबों से मिला है ना ज़माने से मिला है, ना किताबों से मिला है ना ज़माने से मिला है, जो सुकून दिल को चाहिए था वो मुर्शिद के ठिकाने पे मिला है। इन्हीं सोफियाना जज्बातों को पेश करने आ रहे हैं ए गमे ज़िंदगी। टीम हिमांशु महाराष्ट्र से, ज़ोरदार तालियां उनके लिए। टीम हिमांशु जोरदार तालियां। शराब पी मैंने कि फिर न होश का दावा किया कभी मैंने। वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, निगाह यार से पाई है जिंदगी मैंने। मशवरा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं गदा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं गदा। मैं कहाँ जाऊँ होता
मैं कहाँ जाऊं होता नहीं फैसला। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कला, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कला। एक तरफ बाम पर कोई गुल पाम है, एक तरफ महफिले बादाओ जाम है। एक तरफ बाम पर कोई गुल पाम है, एक तरफ महफिले बादाओ जाम है। दिल का दोनों से है कुछ न कुछ वास्ता। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कला, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कला। उसके दर से उठा तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। उसके दर से उठा तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। उसके दर से उठा तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। सख्त मुश्किल में हूँ क्या करूँ ऐ खुदा। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कला, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। बिल्कुल सच कहा कि एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। अगर गुरु के चरण हमारे जीवन में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। गुरु के आशीष हम पर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगली प्रस्तुति बहुत ही सुंदर। भारत देश में बहुत से रंग हैं। भारत देश खुद में ही एक रंगीन रंगों से भरा हुआ देश है, लेकिन फिर उसकी एक संस्कृति की, एक लोक परंपराओं के बहुत ही रंग बिरंगी और समृद्ध है। और जब बात आती है राजस्थान की, तो वहाँ की मिट्टी में मेहमान नवाजी, प्रेम और संस्कृति की खुशबू आती है। इसी स्वागत की भावना को दर्शाते एक प्रसिद्ध लोकगीत पधारो म्हारे देश लेकर आ रही हैं माँ अरुणिमा आंटी। केसरिया
हटके रे मारो जियो हटके, जियो हटके रे मारो जियो हटके, जरा सा सीधो हो जा जालिमा मर जियो हटके। पल्लू लटके मारो पल्लू लटके। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, इनका हौसला अफजाई करें। बहुत ही सुंदर अरुणी मामा, हमेशा की तरह। चलते हैं अगली प्रस्तुति। सूफी संगीत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह दिल से दिल तक पहुंचता है। जब इंसान सच्ची मोहब्बत और दुआ के साथ गाता है तो हर श्रोता का दिल झूम उठता है। अर्ज किया है हमारे कामिल मुर्शिद के लिए, 4 लाइनें कहना चाहती हूँ। न उसने ताज दिया न तख्त दिया, न उसने ताज दिया न तख्त दिया, न दुनिया की शोहरत की बात की। न उसने ताज दिया न तख्त दिया, न उसने शोहरत की बात की, बस दिल से दिल तक रास्ता खोला और रूह ने रूह से मुलाकात की। मेरे मालिक, आप ही हमारे लिए नबी हैं, आप ही हमारे लिए अली हैं और आप ही हमारे मुर्शिद हैं, मोहम्मद हैं, हमारे रहबर हैं। इसी जज्बातों को लेकर अब पेश कर रहे हैं मेरी झोली भर दे या मोहम्मद। तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है, जिसको तू चाहे है नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी तर्ज तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या
हम सबकी भर दो झोली, नबी जी भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना लौट कर मैं जाऊंगा खाली। जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे, बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने। आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। ऐ नबी हाँ कभी तो सुबह आएगी, जब तक तू सुनेगा न दिल की डर से तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तमाली अली 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 अली तमाली अली तमाली अली तमाली अली 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 तमाली अली तमाली अली जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मालिक के चरणों में। अब वो क्षण आ गया है, वो समय आ गया है कि गुरुदेव के आशीर्वचन हम पर, गुरुदेव आप आशीर्वचन दें। प्रियात्मन, मूर्धल महोत्सव का आज चौथा दिन था। हर दिन कुछ नए पुष्प, कुछ नई संरचना, भावों का कुछ गुलदस्ता अलग अलग तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे आपने पहले दिन देखा, हरियाणा की प्रस्तुति मस्ती की थी। दूसरे दिन देखा पंजाब की प्रस्तुति आनंद की थी। तीसरे दिन आपने देखा बिहार, झारखंड, यूपी, मिला जुला प्रदेश और उसकी प्रस्तुति प्रेम की थी। तो तीनों दिन उत्तर थे, प्रश्न नहीं था। रास्ता बड़ा साफ दिखता था, कोई जंगल नहीं था, कोई लंबी चौड़ी बगिया नहीं थी, रास्ता बिल्कुल साफ था, सड़क बनी हुई थी। आज कुछ जंगल का माहौल था, रास्ता खोजना था, कुछ उत्तर नहीं था, कोई जीपीएस नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, कोई मंजिल नहीं थी, खुद ही खोजना था।
लेकिन एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया गया था और उसका उत्तर हम सबको खोजना है। ऐ गबे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा। एक तरफ उनका घर, एक तरफ मैं गधा, एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है। मैं कौन सा मार्ग चुनूं? ऊपर से ऋषि भी ठप्पा लगाता है, ते न त्यक्ते न भंजिता। परमात्मा न तो त्याग से मिलता है, न भोग से मिलता है, न छोड़ने से मिलता है, न पकड़ने से मिलता है। एक बनारस का साधक था, उसने बड़ी घनघोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले कि वर मांगो। बोला प्रभु मुझे 5 वर मांगना है। शिव जी प्रसन्न थे, अति प्रसन्न थे। कहा कि ठीक उस दिन पार्वती ने घोर का भांग पिलाया था, बड़े प्रसन्न थे। कहा कि ठीक है 5 मांगो और मैं तुम पर ज़्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए 6 मांगने की आदेश देता हूँ, लेकिन 5वां और 6ठा में से एक होगा। तो कहा कि ठीक है प्रभु। सरल सरल मेरी मांगे हैं, कोई कठिन नहीं है और आप देने की स्थिति में भी है। शिव ने कहा मांगो तो सही। कहा उसने खाने को भंग, पहला वरदान दीजिए कि भंग अच्छा खाना पीना हो। बहाना है भांग, बनारस के लोग भांग के प्रिय होते हैं। कहा कि खाना पीना भोजन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। शिव जी ने कहा दिया। दूसरा वर मांगो। बोला नहाने को गंगा, स्नान की बड़ी सुंदर सुविधा होनी चाहिए, बाथरूम बढ़िया होना चाहिए। आज की भाषा में शिव जी ने कहा दिया। अब तीसरा वरदान मांगो। कहा कि खाने को भंग, नहाने को गंग और चढ़े को तुरंग। सवारी अच्छी होनी चाहिए, कार ऐसी कार होनी चाहिए और ताकि उस पर बैठे तो आराम से सफर बीते। शिव जी ने कहा चलो दिया। चौथा वर मांगो। अरे ओढ़े को दुशाला, बिस्तर अच्छा होना चाहिए ताकि रात में बढ़िया से नींद आ सके। शिव जी ने कहा दिया। अब 5वां वर में तुम 2 मांग सकते हो, चुन सकते हो। बोला ठीक है 5वां वर मांगता हूँ। खाने को भंग, नहाने को गंग, चढ़े को तुरंग, ओढ़े को दुशाला। इतना वर मांगत हूँ शिव शंकर, दे मृगनयनी की दे मृग छाला। या तो मृगनयनी दे दो साथ में रहने के लिए, और नहीं तो मृग छाला दे दो। और तब से ये प्रश्न अभी तक गूंज रहा है। उस साथ शिव जी ने कहा कि इसमें तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये सनातन प्रश्न है और किसी ने आज तक उत्तर दिया नहीं, इसलिए मैं भी इसका उत्तर नहीं दूंगा। ये उत्तर पेंडिंग है, जब अगले जन्म में ओशो धारा में आओगे तब उत्तर दूंगा। और शिव जी प्रसन्न हो गए ओशो धारा के सन्यासियों पर, और उन्होंने फिर से साधकों का यही प्रश्न सुन लिया। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं खड़ा, मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला, कहाँ जाऊँ। तो ओशो आए। ओशो ने कहा प्रभु व्हाई नॉट बोथ, दोनों क्यों नहीं? इसमें बाधा क्या है आपको? आप चुनाव करने की बात क्यों करते हैं? दोनों दे दीजिए, जोरबा भी बना दीजिए, बुद्धा भी बना दीजिए। और ओशो के पहले इस प्रश्न का उत्तर किसी ने नहीं दिया। धन और ध्यान में चुनाव क्यों? धन भी दे दीजिए, ध्यान भी दे दीजिए, ये चुनाव करने की बात कहाँ है? और सच कहो, न छोड़ने से आनंद मिलेगा,
न पकड़ने से आनंद मिलेगा, मुक्त होने से आनंद मिलेगा। और मुक्त तभी होगे जबकि दोनों का अनुभव करोगे, फिर दोनों से पकड़ छूट जाती है। जैन फकीरों ने एक तस्वीर बनाई है। एक संसारी निकलता है आनंद की तलाश में, उसके हाथ में शराब की बोतल है। आगे बढ़ता है, कुछ दूर वो बोतल छूट जाती है। फिर और भी दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, और जब 10वीं तस्वीर है उसमें दिखाया है कि फिर आनंद से उभर जाता है, फिर उसके हाथ में बोतल आ जाती है। सच कहो, जिंदगी जब मिली है, ये परमात्मा का सबसे बड़ा उपहार है और इसको भरपूर जीना है, भरपूर जीना है। बस इसमें जरा होश जोड़ देना, होश जोड़ देना है। होश और जोश दोनों को मिलाना है। कर्नल अंतोष को यहाँ देखकर मुझे याद आई, आर्मी का नारा है जोश और होश। जोश के साथ होश। केवल जोश से मजा नहीं आएगा, केवल होश से भी मजा नहीं आएगा, लेकिन उमंग भी हो, जोश भी हो, और साथ साथ साक्षित्व भी हो, कर्म भी हो, और कर्म के प्रति जागरण भी हो, फिर मजा आ जाएगा। तो इसलिए आज के पूरे कार्यक्रम का निचोड़ में मैं ही देख रहा हूँ कि जिंदगी को भरपूर जियो, प्रेम का भी मजा लो, ज्ञान का भी मजा लो, ज्ञान और भक्ति दोनों का मजा लो, प्रेम और ध्यान दोनों का मजा लो। एक्सट्रीम पर मत जाओ, अति पर मत जाओ। अति में दुख है, शुभ है, अशुभ है, ये दोनों ही अतियाँ हैं। न तो शुभता की ओर ज़्यादा जाओ, न तो अशुभता की ओर, दोनों जाओ। दोनों का अनुभव करके खुद विवेक पैदा करो, और विवेक पैदा कर दोनों का सिंथेसिस करो। दोनों को इसलिए ओशो के अष्टांगिक मार्ग पर जो धर्म दृष्टि कार्यक्रम में दिया गया है, तुम देखोगे कि हाँ, बुद्ध का क्लियर है, एक है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक जागृति है, एक है। लेकिन ओशो के अष्टांगिक मार्ग में हर बार दो है, दोनों का सिंथेसिस किया गया। उत्सव है तो आनंद भी है, ध्यान है तो प्रेम भी है, ज्ञान है तो भक्ति भी है, जोड़वा है तो बुद्धा भी है। दोनों को जोड़ो और दोनों से ऊपर उठ जाओ। एक जिंदगी सरल रेखा नहीं है कि उस रेखा पर चलते जाओ। रेलवे पटरी की तरह जिंदगी नहीं है, जिंदगी ट्रायंगुलर है। दोनों एक्सट्रीम के बीच में मध्य में ऊपर आकाश की ओर उड़ान भरो, और फिर देखो कि एक तुम्हारे भीतर विहंगम दृष्टि पैदा होती है। तुम दोनों से ऊपर उठकर दोनों का मजा लेते हो, और यही जिंदगी का सार है, यही अध्यात्म का उत्कर्ष है। हरि ओम तत्सत।